खलीफा हारून रशीद तक ये खबरें मुतवातर पहुंच रही थीं कि इनका रिश्तेदार वहाब बिन उमर दीवाना हो गया है। दुनिया की शान और शौकत से मुंह मोड़ के खाक नशीनी इख्तियार कर चुका है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। आज की वीडियो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह डॉक्यूमेंट्री की 5वीं वीडियो है। आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि उनका रिश्तेदार हजरत वहाब बिन उमर दीवाना हो गया है। वो इस बात की तस्दीक करने के लिए एक दिन इसने बड़े दरबार में अपने वजीरों मशीरों से पूछ लिया, हमने सुना है कि वो दीवाना हो गया है, कुछ वहाब बिन उमर का हाल तो सुनाओ। आलीजा, इसे वहाब बिन उमर के नाम से कोई नहीं जानता। अब तो बच्चा बच्चा इसे बहलोल के नाम से जानता है। अच्छा, हारून ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, कौन है जिसने इनको ये नया खिताब दिया है? जिल्ले इलाही, वो हंसमुख तो पहले ही था, दीवानगी ने इसे कुछ और भी खुशतबा बना दिया है। लोगों को हंसाता और खुश करता है, इसलिए इसे सब बहलोल के नाम से बुलाते हैं। आलीजा, इजाजत दें तो बयान करूं, कल इसने क्या कारनामा किया है? हाँ हाँ बोलो, खलीफा ने इजाजत देते हुए कहा। कल बगदाद के बड़े बाजार में से एक फकीर नान बाई की दुकान के सामने से गुजर रहा था। नान बाई ने अनवाओ इकसाम के खाने चूल्हे पे चढ़ा रखे थे, जिससे भाप निकल रही थी। निकलने वाली भाप खाने की खुशबू इनकी लज्जत का पता दे रही थी और हर गुजरने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। फकीर का दिल ललचाया, जेब में पैसे ना होने की वजह से गुदड़ी में सूखी रोटी निकाली और खाने की देग से निकलने वाली भाप से नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की लज्जत पोशीदा थी। नान भाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फकीर की रोटी खत्म हुई और वो चलने लगा तो नान भाई ने इसका रास्ता रोक लिया। क्यों बाबा, कहाँ भागा जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फकीर ने पूछा। अच्छा, अभी जो तूने मेरे खाने की बाप से रोटी खाई है वो क्या तेरे बाप की थी? इसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम। वो बाप तो उड़कर हवा में मिल ही रही थी। अगर मैंने इसके साथ रोटी खाकर दिल को बहलाने की कोशिश की है तो इसमें तेरा क्या चला गया? जिसकी कीमत मैं अदा करूं, फकीर ने परेशान होकर जवाब दिया। बस बस, अभी इधर उधर की बातें मत करो और मेरे पैसे निकालो। मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं लेंगे। फकीर और नान भाई में तकरार बढ़ती जा रही थी कि इतने में हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का वहां से गुजर हुआ तो लड़ाई देखकर वो भी वहां ठहर गए। सारा माजरा सुनकर नान भाई से कहने लगे, भाई ये तो बताओ, फकीर ने कौन सा तुम्हारा खाना खाया है जिसके वो पैसे अदा करें? नहीं हजूर, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की बाप से फायदा तो उठाया है ना। इसकी कीमत कौन अदा करेगा? यही बात इस फकीर को समझ नहीं आ रही। नान भाई ने वजाहत से बहलोल को सारी बात सुना दी। बहलोल ने सर हिलाया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो दोस्त, बिल्कुल ठीक। और कुछ सोच कर अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और एक एक करके जमीन पर गिराने लगे और कहने लगे, नान भाई, ये लो, अपने पैसों की आवाज पकड़ लो। ये ले, अपने खाने की बाप की कीमत इन सिक्कों की खनक से वसूल कर ले। लेना, पकड़, आवाज को अपनी कीमत वसूल कर। ये अमल देखा तो इर्द गिर्द खड़े लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। नान भाई बोला, ये पैसे देने का कौन सा तरीका है? बहलोल ने जवाब दिया, अगर तू अपने खाने की बाप और खुशबू बेचेगा तो इसी कीमत भी तुझे सिक्कों की आवाज की सूरत में अदा की जाएगी। सारे दरबार वाले और खलीफा खुल खिलाकर हंस दिए। वाह, ये किसी दीवाने का फैसला तो मालूम नहीं होता, इसमें तो गैर मामूली दानिश छुपी हुई है। लगता है इसकी दीवानगी ने इसकी दानिश को कोई जरर नहीं पहुंचाई। जी आलीजा, वो हरकतें तो पागलों सी करता है मगर बातें बहुत दानिशमंदी की करता है। देखा दोस्तों, हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह की दीवानगी जब खलीफा के दरबार में पहुंची तो खलीफा भी किस्से सुने बगैर ना रह सका।
अगले सिलसिले में आप देख सकेंगे कि कैसे बहलोल ने यतीम बच्चों को इनका माल काजी से वापस लेकर दिया। तो सिलसिला देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हासिल कर सकें हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने बड़ों का अदब करने वाला बनाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।